हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं राजेंद्र आर्लेकर, जो कि केरल के राज्यपाल हैं, उनके कथन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ही यदि कानून बना देगा तो फिर सदन की क्या ज़रूरत है। यानी सुप्रीम कोर्ट ही अगर संविधान में संशोधन कर देगा तो फिर सदन की क्या ज़रूरत है। उन्होंने यह बात उस संदर्भ में कही जिसके जिसमें आर एन रवि, जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनके बिना सिग्नेचर के वहाँ जो सरकार है एम के स्टालिन साहब का, यानी तमिलनाडु की सरकार जो डीएमके चला रहे हैं, डीएमके के चीफ हैं इस समय एम के स्टालिन, वही वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने 10 ऐसे कानून हैं जो 2023 से लंबित थे वहाँ के राज्यपाल के पास। उसमें राज्यपाल ने कुछ को वापस भी कर दिया था, लेकिन फिर अमेंड करके उन्हें पारित कर दिया था, या बिना अमेंडमेंट के पारित कर दिया था। एम के स्टालिन साहब ने राज्यपाल को भेजा और राज्यपाल ने उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसे आरक्षित कर दिया अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। उसके बाद गेंद जो है राष्ट्रपति के पाले में आ गया और संसद के नियम के अनुसार या संविधान के अनुसार जब राष्ट्रपति के पास राज्य विधानमंडल द्वारा भेजा गया कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति के पास आ, कोई समय सीमा नहीं होती है कि कब उस पर सिग्नेचर करे कब नहीं। इसी प्रकार राजेंद्र आर्लेकर साहब ने सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत मुकदमे बहुत दिनों से पेंडिंग है, कुछ फैसले लेने में देरी तो होती ही होगी। इसी प्रकार से राष्ट्रपति भी कहीं व्यस्त रह सकते हैं या रह सकती हैं और उनके फैसले लेने में भी देरी हो सकती है। तो 3 महीने का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने निर्धारित किया था 8 अप्रैल को। यह सार्वजनिक किया गया फैसला 11 अप्रैल को, यानी परसों। आज 13 अप्रैल है। तो खैर जो भी है, लेकिन सच्चाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को राजेंद्र आर्लेकर साहब, जो कि केरल के राज्यपाल हैं, उन्होंने जुडिशल ओवररीच बताया है, यानी अपने हद को क्रॉस कर जाना। आप समझ सकते हैं, उन्होंने अनुच्छेद 201 के मामले में बहुत ही व्यापक बात कही है। दरअसल हुआ ये कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि साहब ने 2023 से ही बहुत सारे विधेयक ऐसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, वहाँ तो एक सदनीय ही विधानमंडल है, दूसरे शब्दों में केवल विधानसभा है, तो राज्य विधानसभा द्वारा पारित जो वहाँ के विधेयक थे 10, उनको आर एन रवि ने रोक रखा था, उन पर सहमत नहीं दे रहे हैं, उन पर साइन अपने नहीं कर रहे थे। और कुछ को उन्होंने रिटर्न किया था सदन के विचारार्थ। तो सदन ने फिर उसे पारित करके दोबारा भेजा रहा इनके पास, आर एन रवि के पास। तो उन्होंने उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर दिया। अब अनुच्छेद 163 जिसमें कि राज्यपाल राज्य सरकार द्वारा लिए गए कोई फैसले या राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर जो सिग्नेचर करता है, अपनी समझ देता है, वो उसमें अपना विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो राज्यपाल हैं या राष्ट्रपति हैं वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते कि वो अनंत काल तक किसी विधेयक को, राज्य सरकार के द्वारा पारित विधेयक को या राज्य विधानमंडल या विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को रोक कर रखें अपने पास केवल राजनीतिक कारणों से। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसको लेकर के राजेंद्र आर्लेकर साहब की टिप्पणी हमने शुरू में बताई दिया। अब हम इसमें संवैधानिक पहलू का जिक्र कर रहे हैं। अनुच्छेद 201 का जिक्र तो कर ही दिया था। अनुच्छेद 254 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा पारित कराया गया कोई विधेयक जो कि राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा द्वारा पारित हो, उसे गवर्नर राष्ट्रपति की मर्जी के लिए आरक्षित कर सकता है। तो गवर्नर ने आरक्षित कर दिया था। अब उसमें कोई सीमा तो नहीं बताई गई है कि इतने सीमा के भीतर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी सहमति प्रकट कर देंगे किसी विधेयक पर। लेकिन सच्चाई यही है कि बावजूद इसके अनुच्छेद 163 में राज्यपालों को काफ़ी विवेकीय शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर उपलब्ध इस मामले में।
और जबकि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यह शक्ति नहीं है। उनको मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानना ही मानना है और राज्यपाल को कोई जरूरी नहीं कि वो माने, चूंकि अनुच्छेद 163 उसे विवेकीय अधिकार देता है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद M.K. स्टैलिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन 10 विधेयकों को बिना राज्यपाल के सिग्नेचर के, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के असाधारण राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशित कर दिया, यानी नोटिफाई करा दिया। दूसरे शब्दों में कानून के रूप में लागू कर दिया। तो नोटिफाई करने का मतलब है वो कानून बन गया, लागू हो गया, यानी कोई विधेयक बिना एक्ट बने कानून बन गया सीधे, आप कह सकते हैं। हालांकि पत्रकार लोग चलती फिरती भाषा में अगर राज्यपाल का सिग्नेचर हो गया किसी विधेयक पर तो उसको भी कानून कहते हैं। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर तो उसको भी कानून कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। कानून का मतलब है लागू हो जाना। अब देखना है कि आगे मोदी सरकार का रिएक्शन कैसा होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया कि सही किया ये बात मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ही लगता है किसी बेंच को तय करना पड़ेगा। और 5 जजों की संविधान पीठ बने, चूंकि बिना समय दिए, इसमें कोई समय तो दिया नहीं है, न तो अनुच्छेद 163 में दिया है, न तो अनुच्छेद 201 में दिया है। भाई इतने सीमा के भीतर राष्ट्रपति सिग्नेचर करके राज्य सरकार को विधेयक वापस कर देगा, ऐसा तो कहीं किया। ऐसा भी नहीं कहा है कि बिना, कोई परंपरा भी नहीं है बिना राज्यपाल के, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के किसी चीज़ को प्रकाशित कर दिया जाए असाधारण गजट में और कानून बना दिया जाए, ये भी नहीं लिखा हुआ है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह संविधान पीठ के पास जाएगा ही जाएगा, और देखना है वहाँ क्या फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का। हम आपको बता दें अनुच्छेद 254 का हवाला दे करके, क्या राज्य सरकार का कोई विधेयक उसी टॉपिक पर आ गया राष्ट्रपति के पास और उसी टॉपिक पर संसद ने भी कोई अधिनियम, कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा है, और राष्ट्रपति चाहे जैसे भी हो वह पहले राज्य सरकार द्वारा भेजे गए विधेयक पर सिग्नेचर कर देती हैं, तो उस राज्य में उसी राज्य का कानून प्रभावी होगा, शेष जगहों पर भले केंद्र सरकार का कानून प्रभावी हो। इसलिए अनुच्छेद 201 के साथ साथ अनुच्छेद 154 को भी पढ़ना होगा मिला करके, तभी जा कर के पिक्चर क्लियर होगी। बहरहाल आपको मैंने सारे संवैधानिक पहलू बताए। अब आगे हम बता दें कौन कौन से विधेयक हैं जिनको कि राज्य सरकार ने बिना गवर्नर के सिग्नेचर के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करा दिया या नोटिफाई करा दिया। देखिए, तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 और 2023 ये दो हैं। दूसरे शब्दों में वहाँ के मत्स्य संबंधी मामलों में जो कानून बना था पहले, अब मुझे लगता है उसका नाम शायद बदल करके जयललिता किया जाना है, इसी वजह से इसमें संशोधन किया गया है। ये 2020 में किया गया था, बाद में 2023 में एक दूसरा भी कानून बना था इससे संबंधित। तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट ये 2022 है। दूसरे शब्दों में कानून से संबंधित पढ़ाई जिस विश्वविद्यालय में होती है वो लॉ यूनिवर्सिटी है, यानी विधि विश्वविद्यालय। इसमें रद्दोबदल, थोड़ा बहुत बदलाव करने के लिए भी एक एक्ट 2022 में पारित कराया था M.K. स्टैलिन साहब ने। तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु MGR साहब, वहाँ के बहुत जाने माने सिने स्टार है और AIADMK के फाउंडर भी रहे। जयललिता, मैडम जयललिता के गुरु भी रहे। जो भी हो, लेकिन ये सच्चाई है कि तमिलनाडु MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई अमेंडमेंट एक्ट 2022 को भी वहाँ के मुख्यमंत्री श्री M.K. स्टैलिन साहब ने इसे कानून बना दिया है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2022, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट 2022, यानी कृषकों को खेती किसानी के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधा दी जानी है।
और यूनिवर्सिटी में एक चेयर क्रिएट किया जाना है, जो भी है। दूसरे शब्दों में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट का 2022 का उद्देश्य है उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करना और उसको और बेहतर बनाना। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2022, ये भी यूनिवर्सिटी के रिफॉर्म से संबंधित है। और तमिलनाडु वेटरिनरी एकेडमिक साइंस यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, दूसरे शब्दों में तमिलनाडु का पशु चिकित्सा संबंधी जो वहाँ विश्वविद्यालय है उसमें भी कुछ कार्यप्रणाली में संशोधन करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। दूसरे शब्दों में यह विधेयक के रूप में पारित कराया गया था। अब आ जाइए तमिलनाडु यूनिवर्सिटी लॉज सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2022, दूसरे शब्दों में तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से संबंधित बहुत सारे विधेयक हैं, फिशरीज से हैं, एग्रीकल्चर से हैं। इन सबों के कार्यप्रणाली या सदस्य संख्या या इनके उद्देश्यों में कोई बदलाव आदि करने का जो पावर था वहाँ राज्य सरकार, सभी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, उसी द्वारा फंडेड यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेज हैं। तो इस प्रकार से जो है M.K. स्टालिन साहब ने इन्हीं सब में बदलाव किया है। ऐसे विधेयकों की संख्या 10 है। एक 9 हमने पढ़ा क्या, 2, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 भी देख लीजिए, वो भी वहाँ के तमिलनाडु के यूनिवर्सिटी से ही संबंधित है। और आपको बताया कि उस संबंध में भी वो भी 2022 में ही पारित हुआ था। उस संबंध में भी ऑलरेडी M.K. स्टालिन साहब कह रहे हैं इससे शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो आप बिना मतलब हमारे बाल के और उथक बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वही ऑब्स्ट्रक्टर का रोल मत अदा करिए, फैसिलिटेटर का रोल अदा करिए, या भरोसेमंद साथी बनिए। दूसरे शब्दों में राज्य सरकार जो विधेयक लेकर आती है उस विधेयक को पर अपनी सहमति दीजिए और उसको काम बनवाने में राज्य सरकार की मदद करिए। बहरहाल ये 10 विधेयक हो गए जो कि आपको जानना चाहिए। इसमें क्या क्या है इससे मतलब नहीं है, चूँकि हम लोगों से जो डिस्कस नहीं कर रहे हैं किन किन चीज़ों पर अपनी सहमति रोका था RN रवि साहब जो गवर्नर है तमिलनाडु के, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है इससे बहुत लाभान्वित आप हुए होंगे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो पूरे देश में लागू होगा और अन्य राज्यों पर भी लागू होगा। ये कहा भी M.K. स्टालिन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। अब देखना है आगे चीज़ें किस तरह से घटित होती हैं, जैसे घटित होंगी वैसे आपको बताया।